कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, चारों तरफ हरियाली है, घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, हवा हल्की हल्की चल रही है। अचानक दूर से एक सुंदर पक्षी दिखाई देता है। उसके सिर पर सोने जैसा चमकता हुआ ताज है। जब वह चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजा टहल रहा हो। उसके पंख बड़े और मजबूत हैं। उसकी आंखों में चमक और शांति दोनों दिखाई देती है। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह है ग्रे क्राउन क्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं मुकुट वाला सारस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस अद्भुत पक्षी की पूरी दुनिया, इसकी कहानी, इसकी सुंदरता, इसकी ताकत, इसकी कमजोरी और इसका जीवन। इसका नाम ग्रे क्राउन क्रेन क्यों पड़ा? तो ग्रे क्राउन क्रेन, तो ग्रे का मतलब ये है कि इसका जो रंग है वो स्लेटी रंग का है और धूप पड़ने पर यह रंग बिल्कुल चांदी जैसा चमकता है। और क्राउन, क्राउन मतलब इसके सिर पर सुनहरे बालों जैसा एक मुकुट होता है। यह मुकुट इसे बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ऐसा लगता है जैसे इसने कोई ताज पहन लिया हो। और क्रेन, क्रेन का मतलब है सारस, क्योंकि ये सारस परिवार का पक्षी है। सारस लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले पक्षी होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रे क्राउन क्रेन, यानी कि मुकुट वाला ग्रे सारस। इसकी पहचान कैसे करें? अगर आप इसे देखेंगे तो इन बातों से इसको पहचान सकते हैं। पहला ये कि इसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट है। दूसरा ये कि चेहरे पर सफेद और लाल रंग है और लंबी टांगे, लंबी गर्दन, चौड़े पंख और शांति भरी चाल, यानी कि धीरे धीरे चलता है। और जब ये चलता है तो ऐसा लगता है जैसे ये नृत्य कर रहा हो। नृत्य कर रहा हो मतलब नाच रहा हो। इसकी ऊंचाई लगभग एक आदमी की कमर तक होती है। इसके पंख फैलाने पर यह लगभग 2 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। इसकी सुंदरता का रहस्य, भगवान ने इस पक्षी को बहुत सोच समझकर बनाया है। इसके पंखों के रंग एक दूसरे से सुंदर मेल खाते हैं। काला, सफेद और ग्रे रंग मिलकर इसे खास बनाते हैं। जब यह धूप में चलता है तो उसका मुकुट चमकने लगता है। जब यह पंख फैलाता है तो पूरा वातावरण सुंदर हो जाता है। और सबसे खास बात, यह नाचता है। हाँ, यह सच में नृत्य करता है। यह उछलता है, घूमता है और पंख फैलाकर अपनी खुशी दिखाता है। यह पक्षी सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक कलाकार है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में खुश कैसे रहा जाए। यह बिना किसी चिंता के खुले आसमान में उड़ता है, खुले मैदानों में घूमता है, पानी के किनारे आराम करता है। ये कहाँ पाई जाती है? क्या ये भारत में पाई जाती है? ग्रे क्राउन सारस मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। यह केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, सूडान जैसे देशों में अधिक संख्या में मिलती है। यह पक्षी खुली घास वाली जमीन, दलदल, झीलों के किनारे और नदी के पास रहना पसंद करता है, जहाँ पानी हो और हरी घास हो और कीड़े मकोड़े मिलते हो, वहीं इसका स्वर्ग होता है। भारत में यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, कभी कभी चिड़ियाघर या पक्षी संरक्षण केंद्रों में दिखाई दे सकती है। यह कितनी उम्र तक जी सकती है? अगर इसे सुरक्षित वातावरण मिले तो यह 20 से लेकर 30 वर्ष तक जीवित रह सकती है। जंगल में शिकारियों का खतरा रहता है, इसलिए वहां औसतन 15 से लेकर 20 साल तक जी सकती है। इसमें और दूसरे सारसों में क्या अंतर है? यह दुनिया का एकमात्र सारस है जो पेड़ों पर बैठ सकता है। इसके पैरों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। बाकी सारस आमतौर पर जमीन या पानी में रहते हैं। इनका सिर साधारण होता है, लेकिन ये ग्रे क्राउन सारस का सिर ताज जैसा होता है। इनके सर पर एक मुकुट होता है, यही इनको बाकी सारस से बिल्कुल अलग करता है। ये धरती पर कब से है? सारस प्रजाति लगभग 4 से लेकर 5 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है। डायनासोर के बाद भी यह जीवित रही।
इसका भोजन यह सर्वाहारी है। यह घास, बीज, कीड़े, मेढक, छोटे सांप तक खा लेती है। यह खेतों में जाकर कीड़े खाकर किसानों की मदद भी करती है। इसकी पसंद और नापसंद। इसे खुली जगह पसंद है। शांति, पानी और झुंड में रहना इसे अच्छा लगता है। इसे शोर, प्रदूषण और जंगल कटाई पसंद नहीं। इसकी खासियत और कमजोरी। इसकी खासियत है इसका सुंदर मुकुट। इसे उड़ना पसंद है, यानी कि इसकी उड़ान तेज होती है। और पेड़ों पर बैठने की क्षमता, यानी कि ये पेड़ पर बैठ सकती है। और इसकी कमजोरी है कि घोंसला जमीन पर बनाना, मतलब ये जमीन पर घोंसला बनाकर रखती है, जो कि सुरक्षित नहीं होता होगा। और अंडे शिकारियों के लिए आसान, यानी कि शिकारी जो होते हैं वो उनके अंडों को चोरी कर सकते हैं आसानी से। क्या ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकती है? हाँ, यह दलदल, घास के मैदान और झील किनारे तीनों जगह रह सकती है। पर्यावरण के प्रति योगदान। यह कीड़ों को खाकर संतुलन बनाती है। बीज फैलाकर जंगल बढ़ाने में मदद करती है। क्या ये इंसानों की दोस्त बन सकती है? हाँ, अगर प्यार मिले तो यह इंसानों के करीब आ सकती है, लेकिन इसे पालतू बनाना सही नहीं है। यह अपनी रक्षा कैसे करती है? यह अपनी रक्षा करती है तेज उड़ान से, यानी कि ये उड़ जाती है और इसे झुंड में रहना पसंद है। इसके अलावा इसकी जो नज़र होती है बहुत तेज होती है, जो इसकी शिकारियों से रक्षा करती है। इसका परिवार। यह जीवन भर एक साथी चुनती है। माता पिता दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं साथ निभाना, यानी कि अपने साथी का कभी साथ नहीं छोड़ना। दूसरा है प्रकृति से प्रेम करना। तीसरा है धैर्य, यानी कि पेशेंस रखना। और चौथा है कि सुंदरता की कद्र करना। और आज इसकी हालत, यह इंडेंजर्ड प्रजाति बन चुकी है, यानी कि जंगल की कटाई और प्रदूषण इसके मुख्य कारण हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए और शिकार रोकना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। और आज का सुविचार है कि जो इंसान पूरी तरह से निस्वार्थ होता है, मतलब ये कि अपने बारे में नहीं सोचता और दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और दूसरों का भला करता है, तो संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो उसका कुछ बिगाड़ सकती हो। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि जो इंसान निस्वार्थ होता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद।